Hello guys, good morning to all of you. This is Bagiraj here and now we are going to get discuss about the restoring force and time period of a spring. तो आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रत्यानयन बल क्या होता है, ये विस्थापन पर किस प्रकार से निर्भर करता है और किसी स्प्रिंग के लिए आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल। वह बल जो एसएचएम करती हुई वस्तु की प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में लोलक को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, वह बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। और यह बल हमेशा विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर y के रूप में इस्तेमाल किया है, तो आप विस्थापन को y लिख सकते हैं। तो एक ऐसा बल जो एसएचएम करती है, दोलन करती हुई किसी वस्तु के प्रत्येक दशा में हमेशा वस्तु को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। और यह हमेशा विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा माइनस KY, जहाँ K क्या है, बल स्थिरांक बोलते हैं इसको, बल स्थिरांक। ठीक है। और इसका वैल्यू अगर देखें तो माइनस F/y हो जाएगा। इसी से इसका मात्रक अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, और विमा हो जाएगी इसकी Mt-2। तो ये होता है प्रत्यानयन बल। तो इसी की सहायता से अब हम देखते हैं कि किसी स्प्रिंग से लटके पिंड के आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा। तो स्प्रिंग से लटके पिंड का आवर्तकाल, तो देखते हैं कि ये कोई स्प्रिंग है, इसकी प्रारंभिक अवस्था है, हमने इसको फिगर ए मान लिया। जब हम इसमें कुछ भार लटकाते हैं तो ये फिगर बी मान लिया। इसमें कुछ विस्थापन होगा प्रारंभिक स्थिति से, तो ये मान लेते हैं कि y हुआ। ठीक है ना। या पहले आप x मान लीजिए, तो F प्रोपोर्शनल माइनस x होगा, तो F इक्वल टू माइनस KX या F प्लस mg इक्वल टू 0। देखिएगा जब ये भार हटा लेंगे तो वस्तु पुनः अपनी साम्य स्थिति पर आ जाएगी। इसका मतलब परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो माना कोई स्प्रिंग जिस पर भार mg लटकाने पर इसमें विस्थापन x होता है, तो F प्रोपोर्शनल माइनस KX या F बराबर माइनस KX, तो F प्लस mg बराबर 0 संतुलन में। तो माइनस KX प्लस mg बराबर 0 या KX बराबर mg आ जाएगा। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिए। अब हम तीसरी स्थिति लेते हैं कि जब इसमें एक और भार लटका दें उतना ही, तो अब पहले जो विस्थापन था x और अब विस्थापन हो गया y, तो ये कुल विस्थापन हो गया x प्लस y। ठीक है ना। तो अब देखते हैं चित्र C द्वारा, यानी C से, तो F प्रोपोर्शनल माइनस x प्लस वाई, अब की बार कितना हो जाएगा विस्थापन, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस वाई। या संतुलन में देखें तो अब अगर हम ये भार mg हटाते हैं तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक दशा में प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले mg भार लटका हुआ है। तो mg हटाएंगे तो अब इस स्थिति में आ सकती है या कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा कंपन की वजह से, लेकिन अब यहाँ पर परिणामी शून्य नहीं होगा। तो f डैश इक्वल टू f प्लस mg लिख सकते हैं। तो f डैश इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस वाई प्लस mg, तो f डैश इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के वाई प्लस mg, और के एक्स की जगह आप मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा f डैश इक्वल टू माइनस mg
माइनस के वाई प्लस एम जी, तो एम जी से एम जी कैंसिल, एफ डैश इक्वल टू माइनस के वाई आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये बनेगा एफ डैश इक्वल टू माइनस के वाई, तो एफ की वैल्यू एम एल्फा और ये के वाई है, तो एम अपॉन के इक्वल टू वाई अपॉन एल्फा, या दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो एम अपॉन के इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन अल्फा, और विस्थापन बटे त्वरण होता है टी अपॉन 2 पाई, तो ये आ जाएगा एम अपॉन के, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के, ये हो जाएगा स्प्रिंग से लटके पिंड के आवर्तकाल का सूत्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्प्रिंगों की डिफरेंट कंडीशन के लिए देखें अगर, तो ये इसके अनुप्रयोग हैं। जब स्प्रिंग समांतर क्रम में लगी हो, समांतर क्रम में, यानी एक स्प्रिंग इस तरीके से है, एक स्प्रिंग इस तरीके से है, इनके बल नियतांक K1 K2 हैं और इस पर एक भार mg लटका दिया गया, तो परिणामी बल मतलब इसमें जो स्प्रिंगों का आवर्तकाल होगा उसका मान क्या होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले परिणामी K निकालें, और जब K आ जाएगा तो हम आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा F इक्वल टू F1 प्लस F2 बनेगा, तो ये आ जाएगा माइनस के रिजल्ट x इक्वल टू माइनस K1 x और माइनस K2 x, क्योंकि समांतर क्रम में लगी हैं तो इनमें बल तो अलग अलग होंगे लेकिन विस्थापन दोनों का समान ही होगा। तो K रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2, अतः T का मान आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K रिजल्ट, तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2, तो ये हो जाएगा आवर्तकाल। यानी समांतर क्रम में परिणामी बल नियतांक का मान इस तरीके से होगा। अगर n स्प्रिंगें लगी हों तो K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ये श्रेणी क्रम में लगे होते, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में ये इस तरीके से लगे होते, अब यहाँ पर ये K1 और K2, तो अब यहाँ पर दोनों के विस्थापन जो होंगे अलग अलग होंगे। मान लेते हैं इसका विस्थापन y1 है और इसमें जो प्राप्त विस्थापन है y2 है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो f इक्वल टू माइनस के वाई से देखें तो y इक्वल टू माइनस एफ अपॉन के आ जाएगा, तो ये परिणामी है इसलिए f अपॉन के रिजल्ट माइनस एफ अपॉन K1 और माइनस एफ अपॉन K2, तो 1 अपॉन के रिजल्ट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अगर यहाँ n स्प्रिंगें लगी हों तो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Kn n तक कर सकते हैं। फिर अगर हम 2 के लिए ही निकाला है तो K रिजल्ट इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आ जाएगा, अतः T का मान अगर निकालेंगे तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K रिजल्ट, तो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये मान आवर्तकाल का हो, ये श्रेणी का है, ठीक है। और अगर दो द्रव्यमानों के बीच में एक स्प्रिंग फिक्स हो इस तरीके से, ये M1 है और ये स्प्रिंग है जिसका बल नियतांक K है और ये M2 है, तो इसका परिणामी द्रव्यमान जो हो जाएगा m रिजल्ट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, या आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन m रिजल्ट इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इस तरीके से। अतः t इक्वल टू 2 पाई m रिजल्ट अपॉन k, तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और पूरे के अपॉन में है कि ये पोर्शन नीचे लिख देंगे, तो ये आवर्तकाल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम में स्प्रिंग जुड़ी हों तब आवर्तकाल क्या होगा, समांतर क्रम में स्प्रिंगें जुड़ी हों तब आवर्तकाल क्या होगा, और अगर दो
फिक्स्ड द्रव्यमानों के बीच में कोई स्प्रिंग इस तरीके से टाइटली फिक्स हो तो आवर्त काल। ओके।